प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हैं 31 डेज तक, 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में, और हर दिन मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूं पढ़ने के लिए। और मेरा विश्वास है जब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और कल रात की प्रार्थना में मैंने एक पैसेज दिया था आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए। मेरा विश्वास है आप सभी लोगों ने उसे पढ़ा होगा। और आज सुबह की प्रार्थना में हमने कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को उस अध्याय से हमने देखा था और कुछ बाकी बातों को हम अभी देखने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 11 पद तक मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ें और परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बातचीत करेगा। 3 पॉइंट हमने सुबह देख लिए थे और उससे आगे आज मैं आपको 4 बातों को बताऊंगा जो इस पैसेज में हैं और जिनसे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, वो मैं आपको समझा रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपसे भी बातचीत करेंगे। यहां पर हम लोग पहली बात जो देखते हैं, 2 पद में लिखा है कि और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, इसलिए वे गए। यहां पर हम देखते हैं कि उस विवाह के लोगों ने, उस घर के लोगों ने यीशु को और उसके चेलों को अपने घर में, अपने घर की शादी में, विवाह में, अपने कार्यक्रम में इनवाइट कर रखा था, निमंत्रण दे रखा था। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे, हम सबसे बातचीत करते हैं कि हम भी इन लोगों की तरह, इस परिवार की तरह यीशु को अपने हर कार्यक्रम में इनवाइट करें। न केवल हर कार्यक्रम में, बल्कि मैं यूं कहूंगा अपने हृदय में, अपने जीवन में हम प्रभु को इनवाइट करें कि प्रभु आप मेरे जीवन में राज करें, प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में, मेरे अंदर आए, मेरे परिवार में आए। आप इनवाइट करें यीशु को अपने जीवन में, अपने कामों में, जो काम आप करते हैं उनमें इनवाइट करें, जो रिश्ते आपके हैं उनमें इनवाइट करें यीशु को। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं कि क्यों आप यीशु को इनवाइट करें अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपने कामों में, हर एक चीज में। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब इस घर में दाखरस समाप्त हो गया तो यह घर शर्मिंदगी की कगार में खड़ा हो गया। मीन्स बहुत ज्यादा शर्मिंदगी इस घर को उठानी पड़ती उसके बाद। क्योंकि जब सबको पता चलता कि इस घर में दाखरस खत्म हो गया है, नहीं है, तो उनकी बदनामी होती। उस समय में, जैसे आज की डेट में, यदि आपके घर में शादी है और हजारों लोग आ रखे हैं और खाना कम पड़ गया और अभी भी सैकड़ों लोग बाकी हैं जिन्होंने अभी खाना नहीं खाया है और रात हो गई है, टाइम हो चुका है और खाना समाप्त हो गया, तो वो लोग बिना खाए आपके घर से चले जाएंगे। और जब वो बिना खाए जाएंगे तो वो आपको बदनाम करेंगे। वो कहेंगे कि उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था और हमें उन्होंने बुला दिया। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है वो आपके परिवार के लिए और आपके लिए करें। ऐसे हम यहां पर देखते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह वहां पर चमत्कार न करते तो हो सकता था उस परिवार की बहुत बड़ी बदनामी हो जाती समाज में। हो सकता था जो रिश्ता, जो शादी वहां पर हो रही है, वो भी टूट सकती थी। बहुत कुछ बुरा वहां पर हो सकता था। लेकिन पहली बात, उस परिवार के लोगों ने यीशु को अपने कार्यक्रम में, अपने घर में इनवाइट किया था। और दूसरी बात, जब यीशु उस घर में थे तो उस घर की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर कर दिया। उस घर के मुखिया के सिर को परमेश्वर ने झुकने नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए बाइबल कहती है कि जिसने यीशु की ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उसका मुंह, उसका सिर कभी झुका नहीं, उसका सिर कभी लज्जित नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु उसे लज्जित नहीं होने देता समाज में। प्रभु उसके सिर को उठा के रखता है। प्रभु उसे शर्मिंदगी में नहीं जाने देता। प्रभु उसे शिरोमणि ठहराता है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने घर में, अपने जीवन में इनवाइट करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देते, परमेश्वर आपके सर को झुकने नहीं देते, वो आपको ऊंचा उठाकर रखते हैं। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। पहली बात कि यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामों में
इनवाइट करें। दूसरी बात, जब यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में होगा तो आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, आपका सिर ऊंचा ही रहेगा। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यदि आपने यीशु को उस समय इनवाइट कर रखा है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 पद में लिखा है, फिर जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यहां पर मुझे कुछ बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि उनके घर में जब दाखरस समाप्त हो गया तब यीशु की माता मरियम यीशु के पास जाती। यहां पर 2 बातें आपको सोचने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। पहली बात कि जो परिवार का मुखिया है वो इस बात को ना ही मरियम से कहता है और ना ही वो किसी से कह रहा है। परिवार का मुखिया या फिर परिवार के लोग वो अपनी शादी में व्यस्त हैं, उन्हें भी पता है कि दाखरस खत्म हो गया। शायद वे चिंतित होंगे, वे परेशान होंगे, वे निराश होंगे, वे आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे कि अब क्या होगा, शादी में दाखरस खत्म हो गया, हमें लज्जित होना पड़ेगा समाज के सामने, कहीं ये शादी ना टूट जाए। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में चल रही हों। लेकिन मरियम, मैं सोचता हूं कि मरियम ने जब इस बात को देखा, तो मरियम ने उनका मजाक नहीं बनाया। मरियम किसी और के पास, लोगों के पास नहीं गई, बल्कि वो यीशु के पास गई। यीशु के पास। जानते हैं, मरियम ने बहुत बड़ा काम किया यहां पे। यूं कह लीजिए कि उसने दूसरे की नीड को देखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। उसने उनका मजाक नहीं बनाया। उसने 10 लोगों के पास जाकर नहीं कहा कि इनके पास तो दाखरस नहीं है। वो परमेश्वर के पास गई, प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उससे कहा कि दाखरस समाप्त हो गया, कुछ करो। वो प्रार्थना कर रही है, एक तरीके से देखा जाए तो। यहां पर मुझे यह बात सीखने को मिली कि जब आप किसी की नीड को देखें, जब आप देखें कि कोई जरूरतमंद है, जब आप देखें कि कोई प्रॉब्लम में है, जब आप देखें कि कोई बीमार है, वो आपका सगा हो या ना हो, आप उसको बदनाम न करें, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, यीशु के पास लेकर जाएं उस रिक्वेस्ट को और उससे प्रार्थना करें। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, उनकी घटी कमी में उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है, न कि उनका मजाक बनाना है, न कि उनको बदनाम करना है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो लोगों को बदनाम करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इनके पास ये नहीं, इनके पास वो नहीं, इनकी शादी में ऐसा था। लेकिन यहां पर मरियम क्या करती है? यीशु के पास जाती है उस निवेदन को लेकर कि इस घर की बदनामी हो जाएगी, यीशु कुछ करो, दाखरस खत्म हो गया, इनकी शादी टूट सकती है, इनका सर शर्म से झुक जाएगा, समाज के सामने ये बेइज्जत हो जाएंगे, यीशु कुछ करो। और तब यीशु ने चमत्कार किया। तो मैं ऐसा करता हूं ये 3 बातें आपको समझ में आई होंगी। और चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है 10 पद में लिखा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। जब उस पानी को यीशु मसीह के चेलों ने भोज के प्रधान के पास लेके गए और भोज के प्रधान ने उसे पिया, तो भोज के प्रधान को यह लगा कि यह सबसे उत्तम क्वालिटी का दाखरस है, सबसे उत्तम। और वो बड़ा हैरान हुआ कि लोग तो अक्सर ऐसा करते हैं, पहले अच्छा देते हैं फिर बाद में खराब देते हैं, लेकिन इस परिवार ने शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छा दाखरस, उत्तम क्वालिटी का दाखरस बना के रखा है लोगों के लिए। तारीफ होने लगी, जहां शर्मिंदगी होनी थी वहां तारीफ होने लगी, जहां सर नीचे झुकना था वहां सर और ऊपर उठ गया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में इनवाइट थे, उस शादी में इनवाइट थे। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके लिए अंत तक उत्तम उत्तम चीजों को संजो कर रखा हुआ है। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं
जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपके घर में भी कुछ चीजें, मैं यूं कहूंगा कि समाप्त हो गई हो, आपके रिश्ते समाप्त होने के कगार में हो, आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, आपका बिजनेस समाप्त होने के कगार में हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं मरियम की तरह, तब यीशु आपके जीवन में ऐसा बड़ा काम करता है कि अंत तक वो आपके लिए उत्तम दाखरस, उच्च क्वालिटी का दाखरस बना के रखेगा। मींस वो आपके उन रिश्तों को रिस्टोर कर सकता है, उस बिजनेस को रिस्टोर, उन हर बातों को जो टूटने की कगार में है, उन्हें फिर से वो खड़ा कर सकता है। हो सकता है समाज में आपकी नजरें झुक गई हों, आप सोच रहे हो आप शर्मिंदगी होने की कगार में हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यीशु को इनवाइट करें, यीशु आपको फिर से खड़ा कर देगा, वो आपके सिर को झुकने नहीं देगा। सो मैं आशा करता हूं आपने इन 4 बातों को सीखा होगा, और मेरा विश्वास है इस पैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी और आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर से करेंगे। यदि आपको इसके अलावा कुछ और परमेश्वर ने गूढ़ भेद बताया है, तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम भी उससे सीखें कि वास्तव में परमेश्वर अपने लोगों से कैसे कैसे बातचीत करता है। और जरूर से इन वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग भी सीखें और रोज सुबह हमारे साथ में मॉर्निंग फास्टिंग में शामिल हों। और जो आज का पैसेज है, जो आपको कल हम सिखाएंगे, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 से 22 पद लिख लीजिए आप। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 से 22 पद तक आप पढ़ें, अभी से पढ़ने लग जाएं, और कल सुबह और कल शाम की प्रार्थना में हम उस पर डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कैसे बातचीत की है और क्या हमें सिखाया है उस पैसेज से। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम चूड़ामणि भोई, मैं सुंदरगढ़ उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे साली के बेटे को पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बुखार था, वो छूट नहीं रहा था। मैंने हिंदी बाइबल एंड प्रेयर सेंटर पर कॉल करके प्रार्थना के लिए बोला। अभी वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त है। मैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। परमेश्वर, आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, जब तूने हम सबको तैयार किया परमेश्वर, इस फेलोशिप के लिए प्रभु, एक एक के मन को प्रभु रेडी किया, पवित्र आत्मा लीड किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे साथ उपस्थित है, हम आपकी उपस्थिति हमारे साथ में। खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध आज के दिन में प्रभु जी हम सबसे हुआ है प्रभु, आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, तो उन सारी गलतियों को प्रभु आपके आगे एक्सेप्ट करते हैं प्रभु, मानते हैं और कहते प्रभु उन सारी गलतियों को प्रभु आप माफ करें प्रभु जी। हर एक के मन को प्रभु जी उन गुनाहों से फिरने के लिए प्रभु आप उन्हें तैयार करें प्रभु जी। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों से फिरे और सही मार्ग पर चल सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद, क्योंकि तूने कहा है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। धन्यवाद करते, आप मौका देते परमेश्वर पिता कि आपके लोग आगे बढ़ें और हर गलत कामों से छूटकर एक सत्य के मार्ग पर चल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु अपने वचन से प्रभु हमसे बातचीत किया। प्यारे प्रभु, जो बातें प्रभु हमने आपके वचन से सीखी प्रभु जी, उस बाइबल पैसेज से सीखी परमेश्वर पिता, आपके दास ने प्रभु बहुत सी बातों को खुदावन इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब पर प्रकट किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वचन के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए प्रभु जी, और उन 4 बातों के लिए प्रभु जो हमने वचन से सीखी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनों ने प्रभु जी बड़े ही अटेंटिव माइंड होकर प्रभु जी और रिसेप्टेड हार्ट के साथ
साथ में प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करे। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये वचन आपके लोगों की टेस्टिमनी बन जाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी हमने सीखा परमेश्वर, जब आप किसी विवाह में है प्रभु, जब आप किसी के जीवन में है प्रभु जी, तो आप कुछ भी प्रभु गलत नहीं होने देते प्रभु। जिस प्रकार प्रभु उस विवाह में प्रभु जी आपको इन्विटेशन दिया गया था और आप वहां पर उपस्थित थे, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु कि आपको हर एक के जीवन में, परिवार में प्रभु, जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रभु हम आपको इनवाइट करते प्रभु जी, आपको इनवाइट करते फैमिलीज में, आपको इनवाइट करते बच्चों की लाइफ में, आपको इनवाइट करते परमेश्वर जॉब करने वाले एरिया में, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपको इनवाइट करते परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर, क्योंकि जब तू अपने लोगों के जीवन में होता है प्रभु तो उन्हें लज्जित होने से बचाता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितनों ने प्रभु आपको अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने मैरिज में, अपने डिसीजन में प्रभु इनवाइट किया प्रभु, तो होने दे प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमने वचन से सीखा परमेश्वर पिता, जिस प्रकार मरियम ने पिता उस प्रॉब्लम को देखकर यीशु से विनती की, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब आपके लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है पिता, समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु वो आपके सामने उससे रखने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, यदि किसी के भी जीवन में कोई भी गलती प्रभु दिखती है प्रभु, कोई भी परेशानी है प्रभु, तो पिता वो आपके सम्मुख लेकर आ सके पिता। और प्रभु मरियम की तरह उस जैसे यीशु से मरियम ने विनती की, उसी प्रकार खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई, ये बहन, हर एक व्यक्ति जिन्होंने आज इस वचन को सुना है प्रभु, वो भी प्रभु हर एक बात को प्रभु तेरे आगे लाकर उसके लिए विनती कर सके। किसी को भी ये बदनाम ना करें प्रभु, किसी का भी ये मजाक ना बनाए प्रभु जी, वरन किसी को भी ये ठट्टों में ना उड़ाएं प्रभु। यदि ये आदत किसी के अंदर है तो प्रभु इसी वक्त वो बुरी आदत निकल कर चली जाए और परमेश्वर ये गुड कैरेक्टर जो मरियम का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर प्रभु आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आज की शाम में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप आपके लोगों को लज्जित होने से बचाते हैं। यदि आज ऐसे सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब उन्हें डर है कि कहीं वो लज्जित ना हो, उन्हें डर है कहीं कोई प्रभु कहीं उन्हें सर झुकाना ना पड़े, लज्जित ना होना पड़े, मेरे प्रभु ये डर इनके जीवन से चला जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें शर्मिंदा होने से, आप इनकी बेइज्जती होने से बचाएं प्रभु, क्योंकि आप आपके लोगों का मुंह कभी काला नहीं होने देंगे, आप उनका सर कभी नीचा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। और आपका वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो किसी भी रीति लज्जित ना होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना उनके लाइफ में कार्य करें। और आज प्रभु यदि अपने परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश से परेशान, तो इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ कि ये सारी बातें चली जाए। यदि कर्जे से परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम में ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए। तो उपाय, इंतजाम और इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रभु रात भर नहीं सो पाते, उन्हें बुरे सपने आते, उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं प्रभु, दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान करती हैं, खुदावंद यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें चली जाएं, ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और परमेश्वर प्रभु और भी जोश और भी बल के साथ में खुदावंद तेरे लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और विशेषकर जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, क्योंकि आप उनका उत्तम भाग्य परमेश्वर, जब उन्होंने अपना बेस्ट आपको दिया प्रभु, आप उनके लिए भी प्रभु बेस्ट करे परमेश्वर। प्रभु बच्चों को बुद्धि समझ ज्ञान से भरे, जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करें। इस समय जितने लोग मेंटली स्ट्रेस में है, मेंटली स्ट्रेस से प्रभु आप इन्हें रिलीव करें, और विशेषकर प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम में बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी मैं कमांड करती हूं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। कैंसर जाओ यीशु के नाम में, ट्यूमर जाओ यीशु के नाम में, अस्थमा की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लिवर की, पैनक्रियाज, स्टमक की बीमारी यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त। तो स्किन की जो बीमारी यीशु के नाम में निकल कर जाओ इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। थैंक यू जीसस, सर से लेकर पैरों तक आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए, क्योंकि तूने वचन में कहा है प्रभु कि मैं
मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु धन्यवाद, आपने इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को और अंदरूनी एक एक अंग को खुदा तूने चंगा किया। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।